हेलो गाइज, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर एवोल्यूशन का लेक्चर 2 है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, एवोल्यूशन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एंड चार्ल्स डार्विन के बारे में देखा था। उन्होंने HMS बीगल के थ्रू सारे पूरे वर्ल्ड में टूर किया था, ठीक है ना। तो ये आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पे डार्विन का काफ़ी खोज हुआ था एंड काफ़ी समय तक यहाँ डार्विन रुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे गैलापागोस आइलैंड के बारे में, ठीक है ना। क्या था इसमें, कैसा था, कौन कौन से जानवर पाए जाते थे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये था छोटा सा द स्मॉलेस्ट लोवेस्ट आइलैंड वेयर हॉट ड्राई एंड नियरली बैरनहुड आइलैंड स्पार्स वेजिटेशन, ठीक है ना। ये छोटा सा आइलैंड था आपका, जिसमें मतलब सूखापन था, बंजर ज़मीन था एंड एकदम लो क्वालिटी का वेजिटेशन था, ठीक है ना। नॉर्मली आइलैंड में हमारा कैसा रहता है, वो हायर आइलैंड में ग्रेटर रेनफॉल होता है, डिफरेंट असॉर्टमेंट ऑफ प्लांट्स रहता है, एनिमल्स इस बेला आइलैंड एट रिच वेजिटेशन, ठीक है ना। लेकिन ये छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे ना ही अच्छा वेजिटेशन था एंड ना ही मतलब यहाँ पे वेजिटेशन का संसाधन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डार्विन वाज फैसिनेटेड इन पार्टिकुलर बाय द लैंड टॉर्टोइज एंड मरीन इग्निस इन द गैलापागोस, ठीक है। तो यहाँ पे डार्विन को मतलब बहुत कुछ नया नया मिला था। यहाँ पे जायंट टॉर्टोइज मिला था, ठीक है दोस्तों, एंड मरीन इग्निस मिला था, ठीक है। जायंट टॉर्टोइज वेरिड इन प्रिडिक्टेबल वेज फ्रॉम वन आइलैंड टू अदर। जायंट यहाँ पे जो जायंट टॉर्टोइज था सिर्फ यहाँ पे ही पाया जाता था, भले ही इसका वेरिएंट अलग अलग देशों में अलग अलग आइलैंड में देखा गया था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल था ये यहीं पे पाया जाता था। द शेप ऑफ टॉर्टोइज सेल कुड बी यूज टू आइडेंटिफाई विच आइलैंड ए पार्टिकुलर टॉर्टोइज इनहेबिटेटेड। मतलब ये शेप से, टॉर्टोइज का शेप से क्या हम लोग को पता चलता है कि मतलब वो किस पार्टिकुलर आइलैंड से बिलोंगिंग करता है एंड उसका हैबिटेट क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टॉर्टोइज का कैसा शेप था, ठीक है। ये सब जायंट टॉर्टोइज है सारा एंड उसके स्पीसीज हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, एनिमल फाउंड इन गैलापागोस। तो यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल पाया जाता है, लैंड टॉर्टोइज, डार्विन फिंचेज, ब्लू फुटेड बॉबी एंड मरीन इग्निस। तो यहाँ पे डार्विन फिंचेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड ब्लू फुटेड बॉबी। ये जो था ब्लू फुटेड बॉबी, ये मतलब हम लोग को ये उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए मे बी हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एनिमल्स के बारे में। द जर्नी ऑफ होम, जो चार्ल्स डार्विन था उसका जर्नी ऑफ होम के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। Darwin observed that characteristics of many plant and animals vary greatly among the island. डार्विन क्या ऑब्जर्व किया था अपने कि जितने भी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स का है कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करता है आइलैंड टू आइलैंड, ठीक है ना। एंड इसका हाइपोथेसिस क्या था, सेपरेट स्पीसीज में हैव एरोज फ्रॉम एन ओरिजिनल एंसेस्टर, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ल्स डार्विन का होम ऑफ जर्नी ऑफ होम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे लेमार्क का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इवोल्यूशन में, ये हम लोग देखेंगे। तो लेमार्क ने अपना लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। तब इसमें क्या क्या आता था, टेंडेंसी टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब टेंडेंसी टूवर्ड्स परफेक्शन, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया जिराफ ऑफ नेक। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में जो जिराफ का गर्दन था वो छोटे हाइट का हुआ करता था, लेकिन ड्यू टू मतलब फूड के कमी के कारण वो मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ को पत्ते खाने लगे, तब जिसके कारण वो इवोल्यूशन हुआ एंड उसका इनहेरिटेड होते होते उसका जो नेक है, नेक का साइज इंक्रीज करते गया, ठीक है ना। नेक्स्ट था इसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जिस ऑर्गन का मतलब कंटिन्यूसली यूज नहीं होता है तो उसका इवोल्यूशन में आगे जाकर वो ऑर्गन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि बहुत जगह ये है कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो मंकी का स्पीसीज है, तो मंकी का स्पीसीज तो इसमें टेल क्यों नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है यूज एंड डिसयूज का
कि जब जैसे मतलब जैसे जैसे पेड़ पर का खाना फूड से ख़त्म होने लगा, वैसे वैसे मंकी है जो आपके ज़मीन पे आके, वैसे वैसे मंकी आपका ज़मीन पे आके मतलब वो नीचे नीचे चल चल के अपने मतलब पैर का यूज करके वो खाना खोजने लगा, जिसके कारण उसका टेल का उपयोग कम हो गया एंड वो इवोल्यूशन में वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट था इसका, सॉरी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। मतलब जो भी ट्रेट है वो इनहेरिटेड होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल जो जिराफ का हम लोग देखें, जिराफ का देखा था कि पहले जिराफ का जो नेक है वो स्मॉल हुआ करता था, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ जिराफ का गर्दन है जो नेक है वो लंबा होते गया, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जांपल जिराफ का। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया था थॉमस मैथलस ने, ये 19th सेंचुरी इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे एक। इफ पॉपुलेशन ग्रू मोर बेबीज बॉर्न देन डाई, ठीक है। तब क्या होगा, अगर जो बॉर्न होगा मतलब जन्म लेने का ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा डाई से, तब उसमें क्या क्या हो सकता है। इनसफिशिएंट लिविंग स्पेसेज, रहने का कमी होगा आदमी को। फूड रन्स आउट, खाना का कमी हो सकता है। डार्विन अप्लाइड दिस थ्योरी टू एनिमल्स, और इसी थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने अपने थ्योरी में अप्लाई कर दिया था कि मतलब मे बी पॉपुलेशन बढ़ने से एनिमल्स के लिए इनसफिशिएंट स्पेस हो सकता है एंड खाना खत्म हो सकता है, जिसके कारण एनिमल्स एक दूसरे को मारकर खाने से लगेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखेंगे, डार्विन थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल वेरिएशन, डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। तो नेचुरल वेरिएशन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन, तो जो कि हर इंडिविजुअल में हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, नेचर प्रोवाइड वेरिएशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस सेलेक्ट दोज वेरिएशन दे फाइंड यूजफुल। जो नेचर है, नेचर क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस बीइंग में, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम लोग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे एंड हम लोग इसका सिंपल सा ट्रिक देंगे, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब अपने आप को रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये था डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, ठीक है ना दोस्तों। मेंबर्स ऑफ ईच स्पीसीज हैव टू कम्पीट फॉर फूड शेल्टर अदर लाइफ नेसेसरीज, मतलब हर स्पीसीज को कम्पीट करना पड़ता है, मतलब कंपटीशन हर स्पीसीज के बीच में है फूड के लिए, फूड का झगड़ा यहाँ पे, रहने का, अपना बचाव का, अदर लाइफ नेसेसरीज, मतलब कि जो बड़े जानवर है वो छोटे जानवर को मार के खाते हैं एंड छोटे जानवर है वो अपने ऐसे और छोटे जानवर को मार के खाते हैं। तो यहाँ पे अपना बचाव खुद से करना पड़ता है एंड लाइफ को जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ता है सारी चीज़ के लिए, फूड के लिए, सेंटर के लिए एंड अदर लाइफ नेसेसरीज के लिए, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो इसमें क्या है, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो कि इस नेचर में रहने लायक है, फिटेस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। सम इंडिविजुअल बेटर सुटेटेड फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब जो उसके इन्वायरमेंट के अनुकूलित रहेगा वो सर्वाइव करेगा एंड जो दूसरा है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन में, ओवर द टाइम नेचर सिलेक्शन रिजल्ट इन चेंजेस इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह क्या है नेचुरल सिलेक्शन में कि जैसे जैसे टाइम मतलब पार हो रहा है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि जो मतलब कैरेक्टर इनहेरिटेट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत कुछ मतलब चेंजेज हो रहा है, ठीक है ना। दिस चेंजेज इंक्रीज ए स्पीसीज फिटनेस इन इट्स इन्वायरमेंट, मतलब स्ट्रगल के कारण जो उसमें चेंज हो रहा है वो उस स्पीसीज के फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण है एंड वो इंक्रीज कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा आज का क्लास लेक्चर 2 इवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे।
इवोल्यूशन में, थर्ड लेक्चर में। तो आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड हमारा लेक्चर भी जल्दी ही आ जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू रहें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।